हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रचना और आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग जो ग्रुप डी का 2025 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 2 दिसंबर के जो फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ऐसे कितनी विषम संख्याएं हैं। विषम संख्या वो होता है जो 2 से डिवाइड ना हो। तो हम लोग मान के चलते हैं, यहाँ पे देखिए 3, फिर बोला है जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या होगा, यानी ये जो संख्या है ये भी एक विषम है और इसके पहले भी एक विषम संख्या होगा। तो हम लोग मान के चलते हैं 7, फिर बोला है और ठीक बाद में होगा एक सम संख्या यानी 2। सम संख्या वो होता है जो 2 से डिवाइड हो। तो 2 विषम और एक सम को ढूंढना होगा। तो हम लोग सम को लेके चलते हैं। ये देखिए 2 विषम और एक सम, ये रहा दूसरा। पहले 2 विषम, फिर उसके बाद एक सम, फिर ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा, और ये रहा पांचवा। यानी हमारा होगा यहाँ पे 138, 516 और 192 और 594 और होगा हमारा 312। यानी यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 5 है। तो होगा हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे कितनी विषम संख्याएं हैं। विषम संख्या हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पे 3, जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम, यानी ये जो संख्या है इसके पहले भी एक होगा विषम संख्या। फिर हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पे 1, फिर बोला है तथा ठीक बाद में भी एक विषम संख्या होगा, इसके बाद में भी एक विषम संख्या होगा। यानी 3 लगातार विषम संख्या को ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं। ये रहा, देखिए ये रहा पहला, ये देखिए ये रहा दूसरा, और यहीं पे है ये तीसरा, और ये चौथा, ये रहा पांचवा, और ये रहा छठा, और यहीं पे है ये देखिए 395, ये रहा 7। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे होगा 119, फिर होगा 153, फिर होगा हमारा 531, और फिर उसके बाद होगा हमारा 311, फिर उसके बाद होगा 593, और होगा फिर 939, फिर होगा 395, और होगा देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे 955, ये रहा एक 955, और 931। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 है, इसलिए होगा हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा सीरीज़ का क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग गैप चेक करेंगे कि इसमें कितना इंक्रीज़, कितना डिक्रीज़ या फिर कितना का गैप है। देखिए यहाँ पे है 532, फिर उसके बाद है यहाँ पे 630, यहाँ पे है 532 और 630। तो हम लोग 630 से 532 को माइनस करेंगे। यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 होना चाहिए।
एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3। एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 630 है कि 530। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे होगा हमारा 530, यहाँ पे 630 नहीं होगा, यहाँ पे है 530। तो 532 से यहाँ पे देखिए 2 माइनस करेंगे तो होगा हमारा 530, यहाँ पे हो रहा है -2। फिर देखिए यहाँ पे है 530 और उसके बाद है 526। यहाँ पे पहले 2 माइनस हो रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो रहा है -4। पहले हुआ -2, फिर हो रहा है -4। अब देखिए यहाँ पे 526 से 520 को माइनस करेंगे, यहाँ पे हो रहा है -6 का गैप। वैसे ही देखिए यहाँ पे है 520 और यहाँ पे है 512। यहाँ पे हमारा 8 का गैप है। देखिए पहले यहाँ पे -2, फिर -4, फिर -6, फिर -8। यहाँ पे भी +2 हो रहा है, तो 8 पे +2 करेंगे तो होगा 10, यानी 512 पे हम लोग 10 माइनस करेंगे तो होगा हमारा 502। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्या युग्म में पहली संख्या पर कुछ गणितीय सक्रिय करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित युग्मों की संख्या संबंधित है। यानी ये जो इससे रिलेट करता है, ये इससे और ये इससे सेम रूल फॉलो करके रिलेट कर रहा है। वैसे ही हम लोग को इन चारों ऑप्शन में से एक को ढूंढना होगा जो इन दोनों जैसा ही सेम रूल फॉलो कर रहा है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हमारा है 16। इंटू 2 करेंगे, 16 2 हमारा होता है 32। फिर 32 पे हम लोग -3 करेंगे तो हमारा आएगा 29। वैसे ही सेकंड वाले को हम लोग चेक करेंगे कि ये जो रूल है यहाँ पे पहले इंटू फिर उसके बाद माइनस, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है सेम। देखिए यहाँ पे है 25 इंटू 2 करेंगे तो हमारा होगा 50। अब 50 पे 3 माइनस करेंगे, देखिए 50 - 3 यहाँ पे होगा हमारा 47। यानी पहले हो रहा है इंटू 2, फिर उसके बाद हो रहा है -3। वैसे ही ऑप्शन ए में चेक करेंगे, 78 को इंटू 2 करेंगे, फिर उसके बाद 3 माइनस करेंगे। (78 इंटू 2) 156 -3 तो होगा हमारा 153। देखिए 153 आया, लेकिन यहाँ पे है 152, तो ऑप्शन ए हमारा होगा रॉन्ग। वैसे ही ऑप्शन बी में चेक करते हैं, 84। ऑप्शन बी में है 84 को इंटू 2 करेंगे, उसके बाद 3 माइनस करेंगे। 84 इंटू 2 168 -3 तो हमारा होगा 165 और यहाँ पे है 79, तो हमारा होगा ऑप्शन बी भी रॉन्ग। वैसे ही ऑप्शन सी में चेक करेंगे, ऑप्शन सी में है 95 को इंटू 2 करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19, 190 पे हम लोग माइनस करेंगे 3 तो होगा हमारा 180।
187, लेकिन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 186, तो ऑप्शन सी भी होगा हमारा रॉन्ग। वैसे ही ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, लेकिन हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। (62 × 2) 124 - 3, देखिए 121 आ गया, तो हमारा होगा ऑप्शन डी राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निश्चित कुट भाषा में ROUT को लिखा जाता है, ROUT को लिखा जाता है 1625। उसी तरह AUT को लिखा जाता है 1546। AUTO को लिखा जाता है 1546। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है तब सबसे पहले हम लोग इसमें जो सिमिलर रहता है, अल्फ़ाबेट हो या फिर नंबर, वो जो सिमिलर रहता है सबसे पहले उसको काट देते हैं। तो देखिए हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे कौन सिमिलर है। देखिए यहाँ पे O और O सिमिलर है, नंबरिंग में भी जो सिमिलर होगा उसको काट देंगे। देखिए यहाँ पे 1 और 1 कट गया। वैसे ही देखिए यहाँ पे U है, यहाँ पे भी U है, तो हमारा U कट गया। वैसे ही देखिए यहाँ पे 6 और 6, फिर उसके बाद ये T और T भी सिमिलर है, और यहाँ पे नंबरिंग में देखिए 5 और 5 सिमिलर है। तो हम लोग को पूछा है दी गई कुट भाषा में A के लिए क्या कुट किया जाएगा। A के लिए देखिए यहाँ पे बचा A और यहाँ पे नंबरिंग में 4 बचा, तो हम लोग A को जो वो 4 में कुट करेंगे, तो हमारा होगा ऑप्शन A राइट आंसर। अच्छा ये देखिए यहाँ पे 2 दिसंबर होना चाहिए था। इसको नोटिस मत कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो इसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए A का अर्थ AB, यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है इसका अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग को वो पुट करना है। A का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू क्या है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अल्फ़ाबेट उसका वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग पुट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे है 8, और देखिए D का अर्थ क्या है, D का अर्थ है -14। फिर उसके बाद देखिए A का अर्थ क्या है, A का अर्थ है हमारा डिवाइड, यानी यहाँ पे होगा डिवाइड 2। फिर देखिए C का अर्थ क्या दिया हुआ है, C का अर्थ है हमारा प्लस, यहाँ पे होगा +3। फिर B का अर्थ है इंटू 9। बोडमास रूल के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड इंटू, उसके बाद प्लस और माइनस किया जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिवाइड का काम करेंगे, फिर इनटू का, फिर उसके बाद प्लस और फिर माइनस। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 7 = 14 माइनस यहाँ पे 8, फिर उसके बाद इनटू करेंगे 9 3 = 21, यहाँ पे 21, फिर 21 को फिर पहले प्लस, यहाँ पे देखिए पहले 21 को अब प्लस करेंगे 8 के साथ। 21 + 8 होगा हमारा 35 नहीं 9 3 21, सॉरी यहाँ पे होगा 9 3 = 27, 21 नहीं, 9 3 = होगा 27। अब 27 में हम लोग +8 करेंगे तो होगा हमारा 35। अब 35 से 7 को माइनस करेंगे तो होगा हमारा 28। ऑप्शन बी राइट आंसर। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और डिवाइड को परस्पर बदल लिया जाए। यानी जहाँ पे प्लस का सिंबल है वहाँ पे डिवाइड, और जहाँ पे डिवाइड का सिंबल है वहाँ पे प्लस करेंगे, यानी प्लस और डिवाइड को आपस में चेंज कर देंगे हम लोग। फिर उसके बाद बोला है माइनस और इंटू को परस्पर बदल लिया जाइए।
जाए, यानी जहाँ पे माइनस है वहाँ पे इंटू और जहाँ पे इंटू है वहाँ पे माइनस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं 312 और प्लस को डिवाइड 6 इंटू को -5, फिर माइनस जहाँ पे वहाँ पे क्या करेंगे इंटू 32, फिर देखिए यहाँ पे है डिवाइड को प्लस 300। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, 52 माइनस, फिर उसके बाद इसको इंटू करेंगे 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 5 3 ज़ा 15 और एक 16, 160 प्लस 300। अब 300 में सबसे पहले 52 को प्लस करेंगे तो होगा 352 माइनस 160, फिर इससे इसको माइनस करेंगे तो होगा हमारा 192, ऑप्शन ए राइट आंसर। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये है हमारा कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन। कथन में बोला है कुछ शिक्षक जो हैं वो लेखक है। ये जो कुछ शिक्षक हैं वो क्या है, लेखक। ये कुछ शिक्षक क्या है, लेखक है, यानी यहाँ पे होगा हमारा लेखक। फिर बोला है सभी लेखक पेशेवर है। जो ये सभी लेखक हैं वो क्या है, पेशेवर। देखिए सभी जो लेखक हैं वो हमारे क्या है, पेशेवर है। फिर निष्कर्ष में बोला है कुछ पेशेवर शिक्षक हैं, कुछ पेशेवर शिक्षक हैं, तो होगा हमारा ये राइट निष्कर्ष एक। और फिर सेकंड में बोला है सभी शिक्षक पेशेवर हैं। जो ये सभी शिक्षक हैं वो पेशेवर नहीं है। जो ये सभी लेखक हैं वो पेशेवर है, लेकिन सभी शिक्षक पेशेवर नहीं है, यानी हमारा निष्कर्ष 2 होगा रॉन्ग। तो यहाँ पे ऑप्शन में होगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करते हैं, ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है उपयुक्त के आधार पर ये जो समीकरण दिया हुआ है इसमें तो t का j से क्या संबंध है, यानी t का j से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं t प्लस जो ये j है वो t को क्या बोलेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो सिंबल दिया हुआ है प्लस डिवाइड, यहाँ पे उसका वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को पुट करना है। तो सबसे पहले करते हैं माइनस का अर्थ क्या है, a जो है वो b की माता है। माइनस का अर्थ है कि a b की माता है, यानी j की माता कौन है, u। फिर देखिए यहाँ पे इंटू है और इंटू का अर्थ है a b का पति है, यानी u का पति s है। यहाँ पे देखिए u का पति s। फिर डिवाइड का अर्थ है a जो है वो b का भाई, a जो है वो क्या है, b का भाई है, यानी कुछ छूटा क्या, नहीं यहाँ पे होगा भाई, s का भाई है t। फिर प्लस का अर्थ है a b की बहन है, यानी k की बहन है t। अब जो बोला है j जो है वो t को क्या बोलेगा, देखिए इसकी माता के पति यानी उसके पिता, और पिता के भाई यानी चाचा, और चाचा की बहन यानी बुआ, यानी पिता की बहन ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहन अपनी कक्षा में ऊपर से 54वें और नीचे से 18वें स्थान पर है। ये जो रोहन है
अगर हम लोग कक्षा में ऊपर से गिनेंगे, अगर हम लोग कक्षा में ऊपर से गिनते हैं, यहाँ पे है हमारा रोहन, ऊपर से गिनने पर गेट बंद कर दीजिए ना, लाइट आएगा। जो रोहन है वो जो अपनी कक्षा में अगर ऊपर से गिनेंगे तो वो 54, यहाँ पे वो 54वें स्थान पर है। और फिर बोला है नीचे से गिनने पर, नीचे से अगर रोहन का स्थान गिनेंगे हम लोग कक्षा में, यहीं पे है रोहन, नीचे से गिनने पर वो 18वें स्थान पर है। तो सबसे पहले 54 और 18 को प्लस करेंगे, यानी 72। लेकिन देखिए ये जो कक्षा है यहाँ पे रोहन 2 बार गिनाया है, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, तो हम लोग 1 माइनस करेंगे, 72 माइनस 1 तो होगा 71, यानी रोहन की कक्षा में टोटल 71 विद्यार्थी है। ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, संख्याएं मान के चलते हैं 2, जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक, यानी ये जो संख्या है उसके ठीक पहले एक प्रतीक होगा। चलिए मान के चलते हम लोग हैश। फिर बोला है ठीक बाद में एक प्रतीक होगा, ठीक बाद में भी एक प्रतीक होगा, यानी संख्या के बाद में भी एक प्रतीक, यानी हम लोग @ मान के चलते हैं, यानी बीच में संख्या और उसके आगे और पीछे होगा प्रतीक। चलिए देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे पहले ही में है 1, और नहीं है तो हमारा होगा सिर्फ एक ही है, यानी ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निश्चित कूट भाषा में क्वीन एरिया एड को लिखा जाता है MK, NG और UK। यहाँ पे क्वीन एरिया एड को लिखा जाता है MK, NG और UK। उसी तरह गेम क्वीन एंट को लिखा जाता है NG, OZ और IE। गेम क्वीन एंट को लिखा जाता है NG, OZ और IE। यहाँ पे पूछा है दी गई भाषा में क्वीन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, यानी क्वीन को हम लोग क्या कूट करेंगे, हम लोग को वो निकालना है। सबसे पहले इसमें जो सिमिलर है उसको काट देंगे, अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों में। देखिए यहाँ पे क्वीन और क्वीन ही सिमिलर है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे है NG और NG, यानी क्वीन को हम लोग NG के रूप में कूटबद्ध करेंगे, क्वीन को NG, यानी होगा हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल बिंदु A से चलना शुरू करता है। ये देखिए ये हमारा है डायरेक्शन का क्वेश्चन, और ये हमारा उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम है। और ये जो राहुल है वो बिंदु A से ड्राइव करना शुरू करता है, यानी ये है हमारा बिंदु A। फिर बोला है उत्तर दिशा की ओर 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर। देखिए उत्तर दिशा 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वो दाएं मुड़ता है, अब वो राइट मुड़ेगा और कितना 6 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा। अब वो राइट मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है।
फिर बोला है फिर वो दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब फिर से वो राइट मुड़ता है और 14 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये देखिए, फिर वो राइट मुड़ा और 14 किलोमीटर ड्राइव किया। फिर बोला फिर वो दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर। अब फिर से वो राइट मुड़ेगा और 9 किलोमीटर ड्राइव करेगा। फिर से वो राइट मुड़ा और 9 किलोमीटर ड्राइव किया। अंत में वो दाएं मुड़ता है। अब लास्ट में वो एक बार फिर से राइट मुड़ेगा और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब फिर वो राइट मुड़ा और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाया और बिंदु P पर रुक जाता है। अब पूछा है बिंदु A पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए, यानी बिंदु P से बिंदु A तक का कितना डिस्टेंस है और किस दिशा में वो गाड़ी चलाएगा। देखिए, यहाँ से यहाँ तक है टोटल हमारा 9 और यहाँ से यहाँ तक है 6। अगर हम लोग 9 से 6 को माइनस करेंगे तो हमारा ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा और ये हमारा होता है सेम। तो देखिए 9 माइनस 6 यानी 3। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है हमारा 3 और वो इस डायरेक्शन में जाएगा यानी 3 किलोमीटर पूरब की ओर। ऑप्शन सी होगा हमारा ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर, 3 किलोमीटर पूरब की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्म में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है, यानी ये जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से ये 3 सेम जैसा रिलेट करते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं, यानी ये तीनों आपस में फ्रेंड है, यानी इन तीनों का एक ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है। और इनमें से हम लोग को वो ऑप्शन को छांटना होगा जो इन तीनों का फ्रेंड नहीं है, यानी इन तीनों के साथ वो नहीं रहता है या फिर अलग है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्टेंस चेक करेंगे। डी आता है हमारा 4 पे, ए आता है 1 और बी सेकेंड और वाई आता है हमारा 25। देखिए यहाँ पे 4 से 2 हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है। यहाँ पे 4 जो है यहाँ पे 4 से -2 करेंगे तो हमारा 2 आएगा और यहाँ पे है 1। देखिए 1 और 25 यानी यहाँ पे भी हो रहा है हमारा -2 का गैप, यानी इन दोनों में हो रहा है -2 का गैप। वैसे ही हम लोग ऑप्शन बी में चेक करेंगे। जी आता है हमारा 7 और डी आता है 4th नंबर पे, ई आता है हमारा 5th नंबर और बी आता है हमारा 2nd पे। देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे है 5, 7 और वहाँ पे 5, यहाँ पे भी -2 हो रहा है। 7 पे -2 करेंगे तो हमारा 5 आएगा। वैसे ही देखिए 2nd पे यहाँ पे 4 है और वहाँ 2, यानी यहाँ पे भी 4 से -2 करेंगे तो 2 होगा, यहाँ पे भी -2 का गैप है। वैसे ही ऑप्शन सी में करेंगे। सी जो है वो आता है 3rd नंबर पे, जेड आता है 26, फिर यहाँ पे जेड आता है 26, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो रहा है 3 और यहाँ पे 26, यहाँ पे है हमारा -3 हो रहा है और यहाँ पे 0 का गैप है। पहले हो रहा है -3 फिर उसके बाद 0, यानी ऑप्शन सी जो है वो ए बी डी इन तीनों से अलग है, तो हमारा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर से हमारा सीरीज़ का क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्टेंस चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए 113 है, 113 में हम लोग कितना माइनस करेंगे कि हमारा आएगा 99। यहाँ पे हम लोग -14, 113 में -14 करेंगे तो हमारा आएगा 99। वैसे ही 99 और 85 है यहाँ पे, तो 99 से अगर हम लोग 14 माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा 85। वैसे ही
85 पे हम लोग अगर 14 माइनस करेंगे तो होगा हमारा 71, और यहाँ पे भी हमारा -14 का गैप है। देखिए यहाँ पे सब में -14 हो रहा है, इसलिए हम लोग 57 से भी -14 करेंगे। 57 -14 यानी 43 होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है। यानी ये जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से 3 सेम रूल फॉलो करके एक ग्रुप बनाते हैं, और हम लोग को वो वाला ऑप्शन को छांटना है जो इन तीनों जैसा रूल फॉलो नहीं करता और ये तीनों से अलग है। देखिए सबसे पहले इसमें नंबरिंग करेंगे। ए आता है हमारा 1, सी आता है 3rd नंबर पे, आई आता है 9। देखिए 1 है और यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 पे +2 करेंगे तो होगा 3। फिर देखिए यहाँ पे 3 है, फिर हमारा 9, यहाँ पे +6, 3 पे +6 करेंगे तो हमारा आएगा 9। पहले हो रहा है +2, फिर हो रहा है +6। वैसे ही ऑप्शन बी में नंबरिंग करेंगे। एल आता है 12, एन आता है 14 पे, और टी आता है 20। देखिए 12 पे +2 करेंगे तो हमारा आएगा 14, वैसे ही 14 पे +6 करेंगे तो 20, यानी इसमें भी हो रहा है हमारा +2 और फिर +6। ऑप्शन सी में चेक करते हैं। डी आता है हमारा 4th, एफ जो है वो आता है हमारा 6 नंबर पे, और एल आता है हमारा 12th नंबर पे। देखिए 4 पे +2 करेंगे तो हमारा आएगा 6, और 6 पे +2 करेंगे तो हमारा आएगा 12। 6 पे +6 करेंगे तो हमारा आएगा 12। ऑप्शन डी पे एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी ही होगा हमारा राइट आंसर। फिर भी हम लोग एक बार इसको चेक कर लेंगे। एफ आता है हमारा 6, एच आता है 8 और एम आता है 13। 6 पे +2 करेंगे हमारा आएगा 8, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो रहा है +5, और इन सब में हो रहा था हमारा +6, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा है राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। KP15 का संबंध एक निश्चित तरीके से NL7 से है। ये जो KP है 15, इसका संबंध है NL7 से। उसी तरह BL5 का संबंध EH-3 से है। BL5 का संबंध है EH-3 से। तो पूछा है समान तर्क का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में से RP18 का संबंध किससे होगा। यानी RP18 का संबंध किससे होगा, हम लोग को वो निकालना है। सबसे पहले इसमें हम लोग डिस्टेंस देखेंगे। N आता है हमारा L K आता है हमारा 11 पे, और N आता है 14। देखिए यहाँ पे हो रहा +3। वैसे ही P जो है वो आता है हमारा 16, और P आता है 16, L आता है 12। यहाँ पे हो रहा है हमारा -4। पहले हो रहा है +3, फिर हो रहा है हमारा -4। वैसे ही सेकंड वाले में करेंगे। B आता है हमारा 2nd पे, और E आता है 5th पे, L 12 और H जो है वो 8। देखिए यहाँ पे भी हमारा हो रहा है +3, और 12 से अगर हम लोग 4 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 8, यानी यहाँ पे भी हो रहा है -4। R आता है हमारा 18, P आता है हमारा 16 पे। देखिए पहले किया जा रहा था +3, 18 पे +3 करेंगे तो हमारा आएगा 21, और 21 पे आता है हमारा U। देखिए यहाँ पे V है, ये नहीं होगा, ऑप्शन
बी में भी वी है, ये नहीं होगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में हम लोग को देखना होगा। तो सेकंड वाले करते हैं। देखिए 16 है यहाँ पे, 16 पे यहाँ पे सेकंड वाले में -4 हो रहा था। 16 पे अगर हम लोग -4 करेंगे तो हमारा होगा 12, और 12 पे आता है हमारा L, यानी ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर, UL10। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर से सीरीज का क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले इसमें भी गैप चेक करेंगे। 5 पे अगर हम लोग +2 करते हैं तो होगा हमारा 7। 5 पे +2 का गैप है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 है और 11। 7 पे अगर हम लोग +4 करेंगे तो होगा हमारा 11। फिर देखिए 11 पे अगर हम लोग +8 करेंगे तो होगा हमारा 19। पहले हो रहा था 2, फिर 4, फिर 8। यहाँ पे देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब 8 इंटू 2 करेंगे, 8 इंटू 2 करेंगे तो होगा हमारा 16। अब 19 पे 16 प्लस करेंगे, 19 प्लस 16 यानी 35। ऑप्शन 9 5 ठीक ही तो है। 35 ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। ये जो 7 व्यक्ति हैं वो गोल मेज के परिध केंद्र की ओर, यानी ये है हमारा गोल मेज और यहाँ पे केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यानी गोल मेज मान के चलिए खाने का टेबल है, वहाँ पे ये जो 7 व्यक्ति हैं वो खाने के लिए बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति। फिर बोला है ए के दाईं ओर से गिनने पर एफ और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति। यहाँ पे अगर हम लोग एफ को देते हैं, एफ के राइट साइड से गिनने पर एफ और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एफ और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति। देखिए एफ के राइट साइड, एफ और बी को यहाँ पे देंगे, एफ और बी के बीच 2 व्यक्ति हो गया। फिर देखिए बी के दाएं ओर से गिनने पर, बी के राइट साइड से गिनने पर बी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति। बी के राइट साइड से गिनेंगे तब भी बी और ए के बीच 2 व्यक्ति। ये देखिए बी का ये राइट साइड होता है, बी और ए के बीच 2 व्यक्ति। अब बोला है एफ के दाईं ओर से गिनने पर, एफ के राइट साइड से गिनने पर एफ और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति। एफ और ई के बीच 3 व्यक्ति। देखिए एफ का ये राइट साइड से गिनने पर एफ, और यहाँ पे अगर ई को देते हैं, देखिए 1 2 3, एफ और ई के बीच 3 व्यक्ति हो गया। फिर बोला है डी जो है वो सी के ठीक बाएं और पड़ोसी में बैठा है, यानी सी के ठीक लेफ्ट साइड में बैठा है डी। देखिए यहाँ पे सी, क्योंकि यहीं पे सामने में खाली जगह है तो यहाँ पे होगा सी और यहाँ पे होगा डी। अब हमारा बचा कौन? जी, यहाँ पे होगा जी। फिर बोला है एफ के बाएं ओर से गिनने पर, एफ के लेफ्ट साइड से गिनने पर एफ और जी के बीच कितने व्यक्ति हैं? देखिए एफ का ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, एफ के लेफ्ट साइड से गिनने पर एफ और जी के बीच कितने व्यक्ति? देखिए एफ और जी के बीच 1 व्यक्ति। कहाँ गया? ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीन बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है। ये जो नवीन है वो बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है। ये है हमारा बिंदु ए और नवीन यहाँ से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर, दक्षिण की ओर जाता है और 11 किलोमीटर, दक्षिण की ओर गया 11 किलोमीटर। फिर बोला है फिर वो
बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब वो लेफ्ट मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखिए ये लेफ्ट मुड़ा और 5 किलोमीटर ड्राइव किया। फिर बोला है फिर वो बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर। अब वो फिर से लेफ्ट मुड़ेगा और 4 किलोमीटर ड्राइव करेगा। अब बोला है फिर वो दाएं मुड़ता है। अब वो राइट मुड़ेगा और कितना 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर ड्राइव करेगा। अब वो राइट मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता। देखिए यहाँ से ये राइट मुड़ा और 6 किलोमीटर ड्राइव किया। अंत में वो बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब वो लास्ट में लेफ्ट मुड़ेगा और 7 किलोमीटर ड्राइव करेगा। देखिए अब वो लास्ट में मुड़ता है कितना 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, लेफ्ट मुड़ता है और 7 किलोमीटर और बिंदु P पर रुक जाता है। अब बोला है बिंदु A पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तक और किस दिशा, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है और वो इस डायरेक्शन यानी किस दिशा में जाएगा वो निकालना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा है 5 और यहाँ से यहाँ है 6। अगर हम लोग 5 + 6 करते हैं तो होगा हमारा 11, यानी यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी है हमारा 11 किलोमीटर पश्चिम की ओर। 11 किलोमीटर पश्चिम की ओर। ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। PO8 का संबंध एक निश्चित तरीके से HM-5 से है। ये जो PO8 का संबंध है HM-5 से। फिर बोला है QW12 का संबंध TU-1 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए CJ18 का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा, हम लोग को वो निकालना है। तो सबसे पहले इसका डिस्टेंस चेक करेंगे कि इसमें कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज हो रहा है। CJ18 का संबंध किससे होगा वो निकालना है। देखिए P जो है वो 16 और S 19। देखिए यहाँ सबसे पहले ऑप्शन में देखेंगे पहला लेटर E 2 में है और F 2 में है, यानी हम लोग को फर्स्ट और सेकंड दोनों को चेक करना होगा। देखिए यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 19। 16 पे +3 करेंगे तो 19 होगा, यानी यहाँ पे हो रहा है +3। O आता है 15, M आता है 13। देखिए 15 पे -2 करेंगे तो हमारा होगा 13, यानी यहाँ पे हो रहा है -2। पहले हो रहा है +3 फिर -2। वैसे ही सेकंड में देखिए Q जो है आता है हमारा 17, W 23, T 20 और U 21। ठीक है 17 पे +3 करेंगे तो होगा हमारा 20 और 23 पे हम लोग 2 माइनस करेंगे तो होगा हमारा 21, यानी इसमें +3 पहले +3 फिर -2 हो रहा है। तो सबसे C जो है वो आता है हमारा थर्ड पे J10। पहले यहाँ पे क्या +3 हो रहा था, C है 3 पे, 3 + 3 करेंगे तो 6 और 6 पे आता है हमारा F। 6 नंबर पे आता है हमारा F। देखिए यहाँ पे J10 में है, यहाँ पे -2 हो रहा है। 10 से -2 करेंगे तो होगा हमारा 8 और 8 पे आता है हमारा H। देखिए H5 जो है वो होगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 व्यक्ति A, B, C, D और E एक पंक्ति में उत्तर की ओर। ये जो 5 व्यक्ति हैं ये उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। 1 2 3 4
5 व्यक्ति। डी जो है ये हमारा राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। फिर बोला है डी पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान। डी जो है वो पंक्ति के लेफ्ट साइड से गिनने पर वो तीसरे स्थान पर है। ये देखिए ये हमारा लेफ्ट साइड और यहाँ पे तीसरे स्थान यहाँ पे है डी। फिर बोला है ई जो है वो पंक्ति के बाएं छोर से 5वें स्थान पर है। ई जो है पंक्ति के बाएं छोर यानी लेफ्ट साइड से गिनने पर वो 5वें स्थान पर है। देखिए यहाँ पे है हमारा ई। फिर बोला है ए और डी, ए और डी के बीच बी बैठा है। ए और डी के बीच देखिए इधर तो ए होगा नहीं, यहाँ पे ई है तो इधर होगा ए और डी के बीच बैठा है बी। अब हमारा बचा कौन यहाँ पे? सी। यहाँ पे होगा सी। फिर बोला है पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है, यानी पंक्ति के लेफ्ट साइड में कौन बैठा है। देखिए पंक्ति के लेफ्ट साइड में यहाँ पे ए बैठा है तो होगा हमारा ए। राइट आंसर ऑप्शन बी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गए विकल्पों में से उन अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है इस पे हम लोग डिस्टेंस चेक करेंगे। पी जो है वो आता है हमारा 16 और एन आता है हमारा 14। देखिए 16 है फिर 14, यहाँ पे हो रहा है -2 का गैप, यहाँ पे -2 हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पे एल जो है वो आता है हमारा 12 पे और एन जो है वो हमारा 14, यानी यहाँ पे होगा 12। यहाँ पे भी देखिए -2 हो रहा है। अब 12 पे अगर -2 करेंगे तो होगा हमारा 10 और 10 पे आता है जे, यहाँ पे होगा 10 और 10 पे आता है हमारा जे। देखिए इन चारों ऑप्शन में फर्स्ट में जे किस में, इसमें, तो होगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। देखिए फिर से सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। एम एन ओ पी डब्ल्यू एक्स और वाई एक गोल मेज के परीत, गोल मेज यानी खाने वाला टेबल जो गोल वाला होता है वो, उसमें ये कितने व्यक्ति, 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ये रहा हमारा गोल मेज। गोल तो बना ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब बोला है ओ के बाएं से गिनने पर, यहाँ पे देंगे ओ के लेफ्ट साइड से गिनने पर ओ और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ओ के लेफ्ट साइड से गिनने पर ओ और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति हो गया। अब एन के, अब देखेंगे कहाँ पे कौन सा लाइन में पी है, सबसे पहले वो कर लेंगे। देखिए सेकंड में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है। देखिए 4th लाइन में पी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा वाई है। पी के लेफ्ट साइड में दूसरे स्थान पर यहाँ पे बैठा है वाई। नहीं ओ के नहीं बोला है, पी के बाएं यानी यहाँ पे है हमारा वाई। अब बोला है एन के, अब देखेंगे कौन सा लाइन में है हमारा y। ये देखिए यहाँ पे n के ठीक दाएं पड़ोसी, n के ठीक राइट साइड में बैठा कौन है, y, यानी यहाँ हमारा यहाँ पे होगा n। कलर ही चेंज करते हैं। ये रहा O N Y और ये P। अब बोला है, अब फर्स्ट वाले लाइन नहीं सेकंड लाइन को देखते हैं। N के बाएं तीसरे स्थान पर, N के बाएं यानी N के लेफ्ट साइड में तीसरे स्थान पर बैठा है W। देखिए N के लेफ्ट साइड में तीसरे स्थान यहाँ पे बैठा है W। फिर बोला है P के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है Y। ये तो कर लिए हैं। अब W का निकटतम पड़ोसी X नहीं है। देखिए W का निकटतम पड़ोसी X नहीं है। अब 2 ही जगह खाली बचा है। W का निकटतम पड़ोसी X नहीं है, मतलब X होगा हमारा यहाँ पे
यहाँ पे होगा x, और अब बचा है हमारा कौन, m। फिर बोला है m के दाएं तीसरे स्थान, m के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, m के दाएं तीसरे स्थान, ये देखिए m का राइट साइड तीसरे स्थान पर बैठा है हमारा y बैठा है, तो होगा ऑप्शन सी राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है इस सेट पे, ये कथन निष्कर्ष का दूसरा क्वेश्चन। बोला है सभी फल कैंडी है, ये जो सभी फल है ये क्या है, ये जो सभी फल कैंडी है। फिर बोला है ये जो सभी फल है वो क्या है, अंकुरित है, ये जो सभी फल है वो अंकुरित है। या फिर फिगर ऐसा भी बन सकता है, यहाँ पे देखिए ये जो सभी फल है वो क्या है, कैंडी। फिर बोला है ये सभी फल अंकुरित है। एक फिगर ऐसे बन सकता है और ये ऐसे भी, क्योंकि जो ये फल है जो सभी फल है वो कैंडी और अंकुरित दोनों है। तो देखिए निष्कर्ष एक में बोला है कुछ कैंडी अंकुरित है, कुछ कैंडी, यहाँ पे देखिए कुछ कैंडी अंकुरित है, क्योंकि जो ये फल है वो सभी फल कैंडी और अंकुरित दोनों हैं, तो कुछ कैंडी अंकुरित हो सकते हैं, तो होगा हमारा ये राइट। फिर सेकंड में देखिए सभी अंकुरित फल हैं, ये जो सभी यहाँ पे देखिए सभी जो अंकुरित हैं वो फल नहीं हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं हो सकते, तो हमारा होगा निष्कर्ष 2 रॉन्ग। तो यहाँ पे होगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन ए। नहीं, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, क्योंकि एक ही हमारा राइट है ना, तो केवल ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर, केवल निष्कर्ष एक। यहाँ पे सारे ऑप्शन सेम जैसे दिख रहे हैं, चलिए कोई नहीं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ए, यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है ऊपर में उसका सिंबल दिया हुआ है, हम लोग को वो वैल्यू बैठाना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो चलिए बिना देरी करते हुए इसको पहले हम लोग सिंबल को बैठाते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 12, सी का अर्थ है हमारा, सी का अर्थ प्लस 16, और जो है बी का अर्थ है हमारा इनटू, तो यहाँ पे करेंगे इनटू 15, फिर ए का अर्थ है डिवाइड 8 और डी का अर्थ है -14। सबसे पहले हम लोग इसमें डिवाइड का काम करेंगे। देखिए यहाँ पे है 12 प्लस 16 इंटू 8, जो है वो 15 से नहीं कटेगा तो वो बट्टा में होगा, 15/8 -14। देखिए अब उसके बाद डिवाइड का तो कर लिए, जो वो 8 है वो 15 से नहीं कटने वाला है। अब इंटू का काम करेंगे। यहाँ पे देखिए 8 2 ज़ा 16 यानी 12 प्लस 15 2 ज़ा 30, 30 -14, 30 -14। अब पहले 30 और 12 को प्लस करेंगे तो होगा हमारा 42 -14 यानी 28 होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। CG11 का संबंध एक निश्चित तरीके से VH-6 से है। ये जो SG11 है इसका संबंध है हमारा VH-6 से। लिख जा भाई VH-6। उसी प्रकार NM19 का संबंध है QN2 से। ये जो NM19 है इसका संबंध है QN2 से, -2 नहीं। समांतर का अनुसरण करते हुए ON2 का संबंध किससे होगा? इन चारों ऑप्शन में से हम लोग को वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्टेंस चेक करेंगे, पहला दूसरा दोनों में सेम
हो रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद थर्ड में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे है ON2। देखिए S आता है हमारा 19 नंबर पर और V आता है हमारा 22। यहाँ पे देखिए 19 है फिर 22, यहाँ पे +3 हो रहा है। फिर G आता है हमारा 7 और H8, यहाँ पे हो रहा है हमारा +1। G7 और H है 8, यानी वहाँ पे हमारा +1 हो रहा है। पहले +3 फिर +1, वैसे ही सेकंड में करके देखते हैं कि इसमें पहले +3 फिर +1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो N है वो आता है 14, M आता है 13, Q 17 और N 14। देखिए 14 है और Q 17, 14 पे +3 करेंगे तो आएगा हमारा 17, यानी इसमें भी पहले हो रहा है +3। फिर देखिए यहाँ पे है 13 और यहाँ 14, यानी 13 पे -1 करेंगे तो हमारा आएगा 13 पे +1, 13 पे +1 करेंगे तो होगा हमारा 14, -1 नहीं, यहाँ पे +1। तो यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले O जो है वो आता है 15 और N आता है 14 पे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा +3, सबसे पहले +3 फिर +1, यानी O है 15, 15 पे +3 करेंगे तो होगा हमारा 18 और 18 पे आता है R और R से होता है रचना। यहाँ पे होगा हमारा 18 और 18 पे है R। फिर देखिए 14, 14 पे +1 करेंगे तो होगा 15, यहाँ पे पहले फिर बाद में +1 हुआ है तो यहाँ पे होगा R, यहाँ पे 15 यानी O। RO कौन सा ऑप्शन में है, देखिए SO नहीं, SP OP, ऑप्शन A होगा हमारा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कितनी संख्याएं, कहाँ गया, तो कितनी संख्याओं में पहले अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित, सॉरी फर्स्ट लाइन तो छूट ही गया। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ा जाए, यानी जो ये 458, 569, 248 और 671 और 349 है, इसमें जो पहला नंबर है इसका, उसमें हम लोग 2 प्लस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग 2 प्लस कर लेते हैं सब डिजिट पर। 4 पे 2 प्लस करेंगे तो होगा हमारा 658, सेकंड में होगा 5 पे +2 हो करेंगे तो होगा हमारा 769, फिर देखिए 448, फिर होगा हमारा 871 और 549। फिर उसके बाद बोला है तो कितनी संख्याओं में पहले अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी जिसमें हम लोग पहला डिजिट था उसमें 2 प्लस किए, वो जो है वो सेकंड वाले नंबर से पहले वाला संख्या पूरी तरह कट रहा है कि नहीं वो देखना है। देखिए 5 से तो 8 जाएगा नहीं, यानी ये होगा नहीं। सेकंड में देखिए 6 है, फिर फर्स्ट में 7 है, 6 से तो 7 कटेगा नहीं, तो ये भी नहीं। फिर देखिए 4 से 4 1 ज़ा 4, ये कट रहा है। फिर देखिए 7 से जो है वो 8 नहीं कटेगा, यानी ये भी नहीं। और 4 से 5 तो कटता ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, यानी होगा हमारा सिर्फ 448, यानी ऑप्शन बी हमारा होगा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये जो अल्फ़ाबेट है इस पर नंबरिंग देंगे, फिर पहले हम लोग इसमें गैप चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग गैप चेक करते हैं। देखिए यू आता है हमारा 21 और क्यू जो आता है यानी क्वीन, क्यू 17 और एम आता है हमारा 13, आई आता है 9। देखिए यहाँ पे 21 है और यहाँ पे है 17, यानी यहाँ पे हो रहा है -4। 21 से -4 करेंगे तो होगा हमारा 17। वैसे ही 17 से अगर हम लोग -4 करेंगे तो होगा 13। फिर देखिए यहाँ पे 13 से -4 करेंगे तो हमारा आएगा 9।
तो अब हम लोग 9 से -4 करेंगे, तो 9 से -4 करेंगे तो हो हमारा 5, और 5 नंबर पे आता है हमारा ई। देखिए चारों, ये ऑप्शन ए में नहीं और सी में तो एफ है, यानी अब ऑप्शन बी और ऑप्शन ई में हम लोग को छांटना होगा। अब सेकंड डिजिट में भी नंबरिंग देंगे और उसके बाद हम लोग इसमें गैप चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स है 24, टी है 20, पी है 16 और एल है 12। देखिए यहाँ पे x जो है वो 24 पे है और t है हमारा 20 नंबर पे, यानी यहाँ पे भी 24 पे -4 करेंगे तो होगा हमारा 20, यानी यहाँ पे भी हमारा -4 हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पे 20 और यहाँ पे 16, 20 से -4 करेंगे तो होगा हमारा 16, वैसे ही यहाँ पे भी -4 का गैप हो रहा है। अब 12 से -4 करेंगे तो होगा हमारा 8, और 8 पे आता है हमारा h, 8 पे आता है हमारा h, यानी ये नहीं, ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर, EHJ 71। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। 7 डिब्बे A B C D I J और K एक के ऊपर एक रखे गए हैं। ये जो 7 डिब्बे हैं ये एक के ऊपर एक सजा के रखे हुए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जैसे लाइन बाय लाइन दिया हुआ है वैसे ही ये डिब्बे रखे हुए हैं। ये जो 7 डिब्बे हैं ये एक के ऊपर एक रखे गए हैं। देखिए यहाँ पे भी बोला है ज़रूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में रखे हो। आई के नीचे केवल 2 डिब्बे, अब जो ये जो आई है उसके नीचे सिर्फ 2 डिब्बे को रखा गया है, तो होगा हमारा यहाँ पे आई, और आई के नीचे सिर्फ 2 डिब्बे। फिर बोला है जे के ऊपर केवल 1 डिब्बे को रखा गया है, ये जो जे है जे के ऊपर सिर्फ 1 डिब्बे को रखा गया है, यहाँ पे होगा हमारा जे। देखिए जे के ऊपर सिर्फ 1 डिब्बा। फिर बोला है जे और के बीच केवल 1 डिब्बा, जे और के बीच सिर्फ 1 बॉक्स को रखा गया है। देखिए यहाँ पे जे है, ऊपर में तो होगा नहीं क्योंकि जे के ऊपर सिर्फ 1 बॉक्स है, तो देंगे हम लोग नीचे जे और के बीच केवल 1 बॉक्स। फिर बोला है बी को सी के ठीक ऊपर, जो ये बी है बी को सी के ठीक ऊपर में रखा गया है। देखिए बी को सी के ठीक ऊपर, सी यहाँ पे देंगे, सी के ठीक ऊपर में यहाँ पे बी को रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे तो 2 जगह खाली है लेकिन सामने में नहीं है, तो हमारा बी और सी यहीं पे होगा। अब बोला है डी को ए के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है, डी को जो है वो ए के नीचे किसी भी स्थान पर, यहाँ पे देखिए ए के नीचे बोला है तो ए होगा ऊपर में, और किसी भी स्थान यहाँ पे देखिए बचा एक ही जगह है, यहाँ पे होगा हमारा डी। अब बोला है ए और बी के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं, ए और बी के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं, 1 2 3 4, यानी हमारा होगा ऑप्शन बी राइट आंसर। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।